वेलकम टू न्यू केस स्टडी लेसन। तो गाइस सामने आपके एक पिक है, उस पिक को समझना है और आपको डिस्क्रिप्शन दी हुई है। डिस्क्रिप्शन फिर अगेन लॉन्ग है, तो मैं डायरेक्टली सेकंड पैराग्राफ पर जंप करूंगा। यहां पर रूल ऑफ द गेम गिवन है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूं। नंबर वाली लाइन भी कई बार मैं पढ़ लेता हूं, ठीक है। इफ द व्हील स्टॉप्स एट ए पर्टिकुलर गेम एट द स्टॉल इन द न्यू ईयर कार्निवल इन्वॉल्व्स स्पिनिंग ए व्हील फर्स्ट एज फर्स्ट स्टेप टू कंप्लीट द गेम विद सर्टन रूल। इसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है। इफ द व्हील स्टॉप्स एट ए पर्टिकुलर नंबर देन द प्लेयर इज अलाउड टू रोल अ 6 फेस्ड अनबाइस्ड डाइस। मतलब 6 फेस एक डाई मतलब जहां पे जैसे लूडो हम खेलते हैं, लूडो में डाई होता है ना, जिसपे नंबर्स लिखे होते हैं, डॉट्स लगे होते हैं, तो वो डाई उन्होंने बोला है कि प्लेयर प्ले करेगा जब व्हील स्टॉप करता है पर्टिकुलर नंबर पर, ठीक है। रूल ऑफ द गेम गिवन है, इफ द व्हील स्टॉप्स एट पर्टिकुलर नंबर देन द प्लेयर इज अलाउड टू रोल अनबाइस्ड। और दूसरा है इफ व्हील नॉट स्टॉप एट नंबर, अगर नंबर पर नहीं रुकता तो प्लेयर गेट टू ट्राई अगेन ओनली 1 एक्स्ट्रा ट्राई। मतलब एक बार फिर उसको ट्राई करना पड़ेगा कि किसी नंबर पर व्हील जो रुक जाए, ठीक है। तो अगर नंबर पर रुकेगा तो डाई फेंकेगा, अगर नंबर पर रुकेगा नहीं तो एक ट्राई और लेगा और फिर वो व्हील को चलाएगा, फिर देखा जाएगा और इस तरह सारा इवेंट होगा। तो मींस ये इवेंट की बात कर रहा है। डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन से मुझे पता चल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। मींस ये कौन से चैप्टर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? प्रोबेबिलिटी चैप्टर पर बेस्ड है। तो मुझे प्रोबेबिलिटी को फोकस करते हुए सारा सॉल्व करना है। बहुत इजी है, ध्यान देने वाली बात है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी का आप सभी को फार्मूला पता है गाइस। टोटल ये होता है प्रोबेबिलिटी, हमें पता है फेवरेबल केसेस, फेवरेबल आउटकम कह सकते हैं, फेवरेबल केसेस कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम जितनी भी आ रही हैं, ये बनती है प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का, ओके। तो सबसे पहले मैं सैंपल स्पेस ढूंढूंगा। तो सैंपल स्पेस ये नंबर गिवन है, टोटल नंबर गिन लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरा सैंपल स्पेस मेरी 8 है नंबर्स, ठीक है। अब मुझे फेवरेबल केसेस ढूंढने हर बार। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग इवन नंबर। इवन नंबर अब मैं देखूंगा जो सैंपल स्पेस गिवन है उसमें इवन नंबर्स कितने हैं। तो सैंपल स्पेस में से इवन नंबर अगर मैं देखूं तो एक है 4, एक है 2 और एक है 8, ठीक है। 3 मेरे पास यहां पर कितने हैं? 3 केसेस है, 2 4 और 6 भी है, ठीक है। 2 4 6 8, तो मेरे पास इवन नंबर है 2 4 6 8। तो 4 मेरे पास हैं केसेस फेवरेबल। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 4 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, 4 डिवाइड बाय 8, तो ये बन जाएगा 1/2। तो आंसर मैं चेक कर लूंगा, बी ऑप्शन मेरा करेक्ट रिप्रेजेंट करता है। बड़ा क्विकली हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। तो गाइस 1/2 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटिंग एन ओड नंबर ऑन ए व्हील अलाउ ए प्लेयर टू रोल ए डाई। मतलब अगर ओड नंबर आता है डाई का, ठीक है, व्हील का, तो प्लेयर को रोल किया जाता है, अलाउ किया जाता है रोल करे डाई को, ठीक है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज रोलिंग अ डाई। मतलब रोलिंग अ डाई की प्रोबेबिलिटी गाइस वेरी इजी। तो रोलिंग अ डाई की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मतलब रोल करने के कितने चांसेस आएंगे, तो हमें सबसे पहले फाइंड करना है ऑड नंबर कितने हैं इस केस में। तो पिक को इजीली देखें, फेवरेबल टोटल सैंपल स्पेस हमने बात की अभी 8 है, तो ऑड नंबर्स कितने हैं यहां पर? 3 5 7 और 9। ध्यान से देखें, एक है 5, एक है 7, एक है 9 और एक है 3। तो ये है ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स कितने हैं हमारे पास? 4। तो 4/8 जो आ जाएगी रोलिंग अ डाई की प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ ऑड नंबर, ओके। तो इसको कटिंग करके 1/2 आंसर आ जाएगा। अगेन बी आंसर 1/2। बहुत इजी है, बहुत क्विकली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द प्लेयर इज अलाउड टू रोल द डाई एंड गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 एंटाइटल्ड हिम टू गेट प्राइज, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी हिज विनिंग। मतलब विनिंग की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और विनिंग प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? जो उसके चांसेस ऑफ विनिंग के क्या बनते हैं जब नंबर ग्रेटर देन 4 आता है। मींस टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास 8 है, तो नंबर ग्रेटर देन 4 देखेंगे कितने नंबर्स हैं?
तो इन केस यहां पर जो नंबर ग्रेटर देन 4 फेवरेबल केसेस बनेंगे, फेवरेबल आउटकम या केसेस जो भी आप कह सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम नंबर ग्रेटर देन 4, तो आपने देखना है कि जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इफ द प्लेयर इज अलाउड टू रोल द डाइस, तो हमें डाइस के बारे में पूछा जा रहा है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट यहां पे मिस्टेक करेंगे, वो यहां पर देखेंगे नंबर 4 ग्रेटर देन 4, इस व्हील को नहीं देखना, हमें डाइस में देखना है। तो डाइस में नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल सैंपल स्पेस होती है 6, मतलब NS कह सकते हैं, सैंपल स्पेस 6 है। फेवरेबल आउटकम कितने आएंगे, नंबर ग्रेटर देन 4, तो 2 ही नंबर ग्रेटर देन 4 आते हैं, मतलब 5 और 6, मींस 2 केसेस में नंबर ग्रेटर देन 4 आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड बाय 6, तो इसकी कटिंग कर लेंगे 1/3, आंसर आपका एग्जैक्ट आ जाएगा गाइस। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ गेटिंग ए स्क्वायर नंबर ऑन व्हील, अब बात किसकी हो रही है, व्हील की। तो गाइस व्हील की सैंपल स्पेस को हम ध्यान में रखेंगे और व्हील के अकॉर्डिंगली हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो व्हील की सैंपल स्पेस अगेन मैं लिख देता हूं, व्हील की सैंपल स्पेस यहां टोटल नंबर जो है 8 है, ओके। नंबर को काउंट करेंगे तो 8 नंबर्स हमें मिल जाएंगे। अब वो पूछ रहा है इफ गेटिंग ए स्क्वायर नंबर ऑन व्हील, हमें स्क्वायर नंबर चाहिए, अलाउ द प्लेयर टू रोल द डाइस, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, कि अब कितनी चांसेस हैं कि स्क्वायर नंबर आता है। तो स्क्वायर नंबर मींस कंप्लीट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर 2 ही है यहां पर, 4 और 9, बाकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 4 एंड 9 2 केसेस हैं फेवरेबल, तो मींस 2 फेवरेबल केसेस हैं, टोटल सैंपल स्पेस 8 है, 2/8 आंसर आ जाएगा, मींस 1/4। 1/4 मींस कि यहां पे आंसर आ जाएगा ए आंसर। तो ए आंसर को हम देख लेंगे, ए आंसर करेक्ट ऑप्शन जो मैंने आंसर निकाला उसके साथ मैच हो गया यहां पर, ओके। तो नेक्स्ट जंप करते हैं 5th ऑप्शन पर, 5th क्वेश्चन पर। तो गाइज आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगी, 5 क्वेश्चंस मिलेंगे एक केस स्टडी में, आपने कोई 4 करने हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं पांचों के पांचों सॉल्व कर रहा हूं। नेक्स्ट है इफ द प्लेयर इज अलाउड टू रोल द डाई, मतलब अब किसकी बात हो रही है, डाई की, एंड गेटिंग ए प्राइम नंबर ऑन डाई। हमें यहां व्हील और डाई 2 केस चल रहे हैं, तो हमें देखना है क्वेश्चन में किस चीज की बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। यहां पे पूछा गया इफ द प्लेयर इज अलाउड टू roll the die getting a prime number on die entitled him get the prize, then what is the probability he is winning the prize, means हमें प्राइम नंबर फेवरेबल केसेस ढूंढने हैं। तो डाई के केस में सैंपल स्पेस होती है 6 और सैंपल स्पेस में यहां लिख देता। अब मुझे प्राइम नंबर ढूंढना है, तो इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, एक है 2, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो खुद पर ही डिवाइड होते हैं, मतलब उनका अदर देन 1 कोई भी फैक्टर नहीं होता। तो यहां पर कौन सा आ गया, 2 3 एंड 5, 3 ही प्राइम नंबर्स हैं। तो फेवरेबल केसेस कितने हैं, इवेंट प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी, फेवरेबल केसेस 3 हैं, टोटल सैंपल स्पेस 6 है, तो 3/6 मींस 1/2 आंसर आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी रिप्रेजेंट करेक्टली आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह गाइस देखा हमने कैसे प्रोबेबिलिटी के बेस पर अगर केस स्टडी आप फेस करो तो कैसे आपने उसके कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए सॉल्व करना है। आई होप आज का जो केस स्टडी बेस लेसन आपको इजी वे से समझ लग गया होगा। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, तो प्रैक्टिस आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। अगर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की, उतना ही बेटर आप एग्जाम में परफॉर्म कर सकेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।